Good morning, students. I hope you all are doing well at your home. In last video, we studied about the term Earth, and today we are going to start the new point, that is the solar system. Open your books at page number 7, SB book. Part 1 SB book. Open your books at page number 7. So now we are going to discuss about the solar system. Our solar system has 8 planets जो कि सन के अराउंड घूमते हैं. So first is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Uranus, Saturn and Neptune, है ना. तो ये हमारे 8 planets हैं. You have to learn these planets, and these planets are divided into different categories. Okay, there are 2 categories, inner and outer. Let's start reading. First classification is of planet is based on their distance from the sun. जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की गई है वो किसके बेस पे की गई है कि उनका डिस्टेंस कितना है सन के साथ, उसके अकॉर्डिंग उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज इनर प्लैनेट एंड सेकंड इज आउटर प्लैनेट. सो इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जो फर्स्ट 4 होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड जुपिटर. और नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स जो हैं वो आउटर प्लैनेट्स में आते हैं. नीचे देखो नेम भी लिखे हुए हैं. जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर नॉन एज इनर प्लैनेट्स बिकॉज दे आर क्लोजर टू द सन देन द अदर 4 प्लैनेट्स. बाकी 4 प्लैनेट से ये ज़्यादा नज़दीक हैं सन के, इसलिए इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है. और जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो लास्ट वाले 4 होते हैं, जो कि हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये फारदेस्ट हैं सन से, दैट्स वाई दीज प्लैनेट्स आर नॉन एज आउटर प्लैनेट्स. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट इज मैंने आपको पहले ही बताया कि इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट जो थी ऑन द बेसिस ऑफ क्या थी? डिस्टेंस फ्रॉम दी सन क्लासिफिकेशन थी, जो कि थी इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स. नाउ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेस ऑफ देयर कैटेगरीज. 3 कैटेगरीज में डिवाइड्स किया गया है प्लैनेट्स को कि वो किससे बने हुए हैं, ऑन व्हाट दे आर मेड ऑफ. एंड दीज 3 कैटेगरीज आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, गैस जाइंट्स एंड आइस जाइंट्स. ये 3 कैटेगरीज हैं ऑन द बेस्ड ऑफ व्हाट दे आर मेड ऑफ. So first is terrestrial planet. Terrestrial planet are made up of rocks. ये किससे बने होते हैं? रॉक से बने होते हैं. और इसके अंदर जो है वो कौन से प्लैनेट्स आते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अंदर 4 प्लैनेट्स आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स. तो आपको ये क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? ओके, वेरी गुड. So second category is gas giant. Gas giant के अंदर only 2 planets आते हैं, which are Jupiter and Saturn. एंड लास्ट क्या आ जाता है? आइस जाइंट्स. आइस जाइंट्स के अंदर आते हैं लास्ट वाले 2, ओनली यूरेनस एंड नेपच्यून. ये किसके साथ बने होते हैं? आइस के साथ और हार्डर मटेरियल, मतलब जो हार्ड होते हैं वो मटेरियल के साथ बने होते हैं. इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप सबको क्लियर है ये. नेक्स्ट आ जाता है सन. अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे. सन जो होता है वो बहुत हॉट होता है और वहाँ पर जो टेम्परेचर वो होता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस. तो सोचो वहाँ पर कितनी हीट होती होगी. यहाँ पर अगर 40-50 भी हो जाता है हमें कितनी गर्मी लगती है ना, बट वहाँ पर तो 15 लाख होता है. तो इमेजिन कर लो कि वहाँ पर कितनी हीट होती होगी, है ना. प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. अब कौन कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड इर्द गिर्द घूमते हैं. प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपनी जगह पे भी स्पिन करते हैं, मतलब घूमते हैं. जैसे टॉप नहीं होता, लाटू होता है ना, वैसे
तो प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ये एक फिक्स्ड पाथ होता है इनका, वही डायरेक्शन में ये घूमती हैं, वही उनकी प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, तो उसको हम ऑर्बिट्स भी कह देते हैं। और अर्थ जो होती है वो 365 यानी कि 1 ईयर लेती है अर्थ सन के अराउंड घूमने में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है बेटा एट पेज नंबर 7 एसबी बुक पे। सो यहाँ पर भी हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाता है सन। ये जो होता है गैसेस से बना होता है, अपनी हीट एंड लाइट होती है इसकी, और कितना बड़ा होता है 1.3 मिलियन टाइम बिगर होता है अर्थ से। सोचो कितना बड़ा होगा अर्थ के, है ना। तो ये जो होता है सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होता है। नेक्स्ट आ जाता है मरकरी। मरकरी भी बहुत हॉट होती है और ये रॉक से बनी होती है। 2/5 साइज़ होता है इसका अर्थ का, मतलब जो 2.5 हिस्सा जो होता है उसका साइज़ होता है अर्थ का, ठीक है। तो अब इसका डिस्टेंस कैसे हम देखेंगे, क्योंकि ये सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट है, इसकी कोई अपनी सैटेलाइट नहीं होती है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इज़ वीनस। ये भी एक हॉटेस्ट प्लैनेट है और ये रॉक्स के साथ बना होता है। ये जो फर्स्ट 3 हैं ये तीनों ही, मतलब फर्स्ट जो था सन वो तो गैसेस के साथ बना हुआ था, मरकरी और वीनस जो है वो रॉक्स के साथ बना होता है, और इसका साइज़ जो होता है वो अर्थ के बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए इनको ट्विन भी कहा जाता है। और इट इज़ सेकंड प्लैनेट माना जाता है सन के बाद, तो इनकी भी कोई सैटेलाइट नहीं होती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस किस की प्लैनेट की सैटेलाइट नहीं होती है, यू विल आंसर दैट मरकरी एंड वीनस। उसके बाद आ जाता है अर्थ। ये ना ही ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होती है, और ये भी रॉक्स के साथ बनी होती है। यहाँ पर वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर भी होता है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है। और ये थर्ड प्लैनेट है सन से, और इसकी एक सैटेलाइट है जो कि है मून। दिखती है ना, हमें मून दिखता है ना डेली, वो सैटेलाइट तो है। और यहाँ पर भी गर्मी होती है, क्यों? क्योंकि ये थर्ड प्लैनेट से ऑलमोस्ट नियरेस्ट टू सन है ना। उसके बाद आ जाता है मार्स। अब मार्स जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, वो भी रॉक्स के साथ ही बना हुआ है। ये अर्थ का बिल्कुल हाफ साइज़ होता है, ठीक है। जैसे कि वीनस बिल्कुल सिमिलर था ना, वैसे ये अर्थ का हाफ है, और ये फोर्थ प्लैनेट माना जाता है। फोर्थ प्लैनेट है सन का, और इसकी 2 सैटेलाइट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट जो होती हैं ये बहुत स्मॉल होती हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और इनकी अलग अलग शेप और साइज़ होती है। ओके, और ये सोलर सिस्टम के पास फॉर्म होती है, और यहाँ ये सिर्फ कहाँ पर मिलती है, मार्स और जुपिटर जो दोनों प्लैनेट हैं उनके बीच में ये मिलती हैं। नेक्स्ट आ जाता है जुपिटर। ये अब कोल्ड गैस जाइंट है। अब मैंने आपको पहले ही समझा दिया है गैस जाइंट क्या होता है ना, सब कुछ मैंने बता दिया है। ये 1300 टाइम्स जो है वो साइज़ होता है अर्थ का, और ये 5th प्लैनेट होता है सन के बाद, और इसकी भी अपनी बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, 67 प्लस होती हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सैचुरन। सैचुरन जो होता है वो कोल्ड गैस जाइंट होता है, ठीक है, जिसकी अपनी एक रिंग्स होती हैं, रिंग्स बनी हुई होती हैं, आप देख ही रहे हो पिक्चर में। तो ये 764 टाइम्स अर्थ का होता है, और इसकी जो ये 6 प्लैनेट होता है सन से, 62 प्लस इसकी सैटेलाइट्स होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूरेनस। यूरेनस जो है वो कोल्डेस्ट प्लैनेट है और आइस जाइंट है। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट आइस जाइंट, एंड इसके भी जो अराउंड होती हैं रिंग्स होती हैं, 63 टाइम्स ऑफ द साइज़ ऑफ द अर्थ है, 7th प्लैनेट है, और 27 प्लस इसकी जो है सैटेलाइट्स हैं। उसके बाद आ जाता है नेपच्यून। नेपच्यून भी आइस जाइंट है और वेरी कोल्ड रहता है वो, उसकी भी रिंग्स हैं, है ना, पिक्चर में भी दिख रही हैं। 57 इधर है और 14 उसकी सैटेलाइट्स हैं, और ये 8th प्लैनेट होता है, ठीक है, लास्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। उसके बाद हमने पढ़ना है मेट्रॉइड्स क्या होते हैं। मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो देखो आपको साइड में दिख रहा है, एक रॉक पत्थर की तरह, है ना। तो ये स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स ही होते हैं, एंड दे समटाइम्स एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, एंड अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी जो है ये आ जाते हैं। ओके, क्लियर है आप सबको ये?
नेक्स्ट आ जाता है पेज नंबर 9 पे, आर प्लेस इन द यूनिवर्स। ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, जहाँ पर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और क्लाउड्स हैं और गैसेस हैं, हम उसको क्या बोल देते हैं, गैलेक्सी ना। तो जो सन है और हमारा सोलर सिस्टम है और जो ये मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और ये एक गैलेक्सी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे। तो पता चल गया मिल्की वे किसको बोलते हैं। तो हम ये वाइटेस्ट बैंड देख रहे हैं ना यहाँ पर, जहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ है, तो ये है मिल्की वे। यहाँ पर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज होती हैं जो कि क्या बना देती हैं, यूनिवर्स बना देती हैं। हमें यूनिवर्स का साइज़ नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि वी आर द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, हम एक छोटा सा पार्ट है यूनिवर्स का। और आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने कल भी सेंड किए थे और आज भी मैं आपको कर दूँगी। You have to write and learn all the question answers. In next live session I will take your test of chapter number 1 GU. ठीक है, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।